हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम में। आज हम क्लास 11 के हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2022 ज्योग्राफी के आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस वस्तु की आकृति पृथ्वी की आकृति से मिलती जुलती है? ऑप्शन ए क्रिकेट गेंद, ऑप्शन बी टेनिस गेंद, ऑप्शन सी संतरा, ऑप्शन डी सीताफल। तो इसका राइट आंसर है संतरे, क्योंकि पृथ्वी की आकृति संतरे से मिलती जुलती है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस शहर में तापमान सबसे लंबा होता है, दिन में सबसे लंबा होता है? ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी नागपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 3, पोलर फ्लीइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन ऑप्शन ए है पृथ्वी के परिक्रमण, ऑप्शन बी पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन डी ज्वारीय बल। तो इसका राइट आंसर है पृथ्वी का घूर्णन। क्वेश्चन नंबर 4, मलबा अवधाव को निम्न में से किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? ऑप्शन ए भूस्खलन, ऑप्शन बी मंद प्रवाही वृत्त संचलन, ऑप्शन सी बृहत प्रवाही वृत्त संचलन, ऑप्शन डी अवतलन। तो इसका राइट आंसर है तीव्र प्रवाही वृत्त संचलन। क्वेश्चन नंबर 5, एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए यू आकार की घाटी, ऑप्शन बी गार्ज, ऑप्शन सी अंधी घाटी, ऑप्शन डी कैनियन। तो इसका राइट आंसर है कैनियन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन ए संघनन, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन डी वाष्पीकरण, ऑप्शन डी अवक्षेपण। तो इसका राइट आंसर है वाष्पीकरण। वाष्प होकर उड़ जाता है, मतलब गैस में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। इसका राइट आंसर है आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल में शामिल है? ऑप्शन ए केवल पौधे, ऑप्शन बी जैव अजैव दोनों, ऑप्शन 3 है केवल प्राणी, ऑप्शन डी है सभी जीव। तो इसका राइट आंसर है जैव और अजैव दोनों शामिल है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, महासागरीय जल की ऊपर व नीचे की गति को किस नाम से जाना जाता है? जब महासागर का जल ऊपर और नीचे गति करता है तो इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ज्वार। रिक्त स्थान भरने हैं 11वें और 12वें में। तो 11वां है रियो डी जेनेरो सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में या मैक्सिको में? तो इसका राइट आंसर है ब्राज़ील में, 1992 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, मानचित्र पर समान डैश वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती हैं? समान वायुदाब या तापमान? तो इसका राइट आंसर है इनमें से एक बनना। तो इसका राइट आंसर है वायुदाब। दिए गए कथन में सत्य या असत्य बताना। 13वें में, पृथ्वी पर जीवन 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था। क्या यह कथन सत्य है या असत्य? यह कथन है सत्य। क्वेश्चन नंबर 14 है टोपाज कठोरतम शैल है। तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि कठोरतम जो शैल है वो हीरा है। क्वेश्चन नंबर 15, मीथेन गैस एक ग्रीन हाउस गैस है। ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 16, भूगर्भीय तरंगे क्या है? इसका आंसर है भूगर्भीय तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्ति के दौरान पैदा होती हैं और ये पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, इसलिए इन्हें भूगर्भीय तरंगे कहा जाता है। ये 2 प्रकार की होती हैं, इन्हें पी और एस द्वारा दर्शाया जाता है। पी अर्थात प्राइमरी और एस अर्थात सेकेंडरी वेव्स। क्वेश्चन नंबर 17, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवनें अपना कार्य कैसे करती हैं? जहाँ पर रेत होता है बहुत, वहाँ पर भी पवनें अपना कार्य करती है। तो कैसे करती है? इसका आंसर है पवनें मरुस्थलीय धरातल के साथ साथ तीव्र गति से चलती है और उनके मार्ग में रुकावट पवनों में विक्षेप उत्पन्न करते हैं। पवन अपवहन व घर्षण आदि द्वारा अपर्दन करती है।
अपवन में पवन धरातल से चट्टानों के छोटे कण व धूल उड़ाती है। वायु की परिवहन की प्रक्रिया में रेत व बजरी आदि औजारों की तरह धरातलीय चट्टानों पर चोट पहुंचाकर और घर्षण करती है। जब वायु में उपस्थित रेत के कण चट्टानों के तल से टकराते हैं तो इसका प्रभाव पवन के संवेग पर निर्भर करता है। यह प्रक्रिया बालू घर्षण जैसी है। मरुस्थलों में पवनें कई रोचक अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक अपरदन भी काटती हुई है मिट्टी को और उनको कई बार डिपॉजिट भी करती है, वैसे स्थल रूप बनाती है। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण अलग अलग होता है तो उस वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? इसका आंसर है पृथ्वी के तापमान को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है अक्षांश रेखा से दूरी, सेकंड समुद्र से दूरी, थर्ड समुद्र तल से दूरी, फोर्थ पवनों का परिसंचरण, फिफ्थ स्थानीय कारक, सिक्स्थ गर्म तथा ठंडी महासागरीय धाराएं। नंबर 19, क्या आपने अपने विद्यालय में वन समारोह का आयोजन किया है? हम इतना पौधारोपण क्यों करते हैं? वृक्ष इस प्रकार पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं। तो इसका आंसर है हाँ, हम भी विद्यालय में वन समारोह का आयोजन करते हैं। वन मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। इनसे अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए पौधारोपण का कार्य किया जाता है। पौधारोपण से वृक्षों के क्षेत्र का विस्तार होता है। वृक्ष या वन क्षेत्र के विस्तार से पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है तथा वृक्ष भूमि और मिट्टी अपरदन, जो मिट्टी का कटाव को रोकते हैं और भूक्षरण को बढ़ावा नहीं देते, बल्कि वन्य जीवों को आवास भी प्रदान करते हैं। जो वन्यभूमि जीव होते हैं उनको आवास भी प्रदान करते हैं और जलवायु चक्र को भी संतुलित बनाए रखते हैं और जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव कम होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, शैल से आप क्या समझते हैं और शैल के प्रमुख 3 प्रकार के नाम कौन कौन से हैं, उनके नाम बताने। पृथ्वी की प्रपटी है जो शैलों से बनी हुई है। तो शैलों का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। शैलें कठोर भी हो सकती है, नरम भी हो सकती हैं और विभिन्न रंगों की भी हो सकती है। और शैलों को उनकी निर्माण पद्धति के आधार पर 3 समूह में बांटा गया है। आग्नेय, अवसादी और कायांतरी अर्थात रूपांतरित शैल भी कहा जाता है इनको। क्वेश्चन नंबर 21, बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन करना विस्तारपूर्वक। बिग बैंग सिद्धांत जो इसे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। 1920 में एडविन हबल ने प्रमाण दिए थे कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है। आरंभ में वे सभी पदार्थ थे जो अति छोटे गोलक के रूप में एक स्थान पर थे और उनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और तापमान तथा घनत्व बहुत ही ज़्यादा था। बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार की प्रक्रिया में बहुत विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की जो घटना वो आज से 13.7 अरब वर्षों पहले हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है और इस विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया और परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ और ब्रह्मांड जो अपना पारदर्शी हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा क्यों घटती जाती है? जब हम ऊपर जाते हैं तो जलवाष्प की जो मात्रा है उसमें कमी आती जाती है, वो क्यों? वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। हवा में मौजूद जलवाष्प को आर्द्रता कहा जाता है। हवा के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प को ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। हवा द्वारा जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरह तापमान पर निर्भर करती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है। जब हम ऊपर जाते हैं तो तापमान घटता जाता है और अर्थात 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 सेंटीग्रेड घट जाता है। जितना 165 डिग्री तक हम ऊपर जाएंगे तो 1 सेंटीग्रेड तापमान हमारा गिर जाएगा। इसलिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान
तापमान घटने पर जल वाष्प की मात्रा भी घटती जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, वायुमंडल की संरचना का चित्र खींचना और उसकी व्याख्या करनी है, अथवा दूसरा भी कर सकते हैं, हमारी पृथ्वी भूआकृतिक प्रक्रियाओं के दो विरोधात्मक वर्गों के खेल का मैदान विवेचना करनी है इस क्वेश्चन की। धरातल पर दिखाई देने वाले विविध स्थल रूपों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य बलों के पारस्परिक प्रभाव के कारण होता है। इन बलों द्वारा मुलायम शैलें आसानी से काटी छाटी जाती है, जबकि अपेक्षाकृत कठोर शैलों का इन पर कम प्रभाव पड़ता है। कठोर शैलें होती है वो आसानी से नहीं काटी जा सकती। अतः किसी क्षेत्र के स्थल रूपों के निर्माण में शैलों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब किसी क्षेत्र के स्थल रूप बनते हैं तो उनमें शैलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पृथ्वी के आंतरिक बल धरातल को निरंतर ऊपर उठाने में लगे रहते हैं। जो अंदर के बल होते हैं वो उसको ऊपर उठाने में लगे रहते हैं, जबकि बाह्य बल होते हैं जो बाहर के होते हैं वो उसको काट के समतल बनाने में कार्यशील लगे रहते हैं। इस प्रकार बाह्य बलों के लगातार क्रियाशील रहने के कारण विविध समतल रूप बनते हैं, जैसे मैदान या कुछ पठार अपने। धरातल का निर्माण और विघटन क्रमशः अंतर्जनित और बहिर्जनिक आंतरिक बल और बहिर्जनिक शक्तियों का परिणाम है। थैंक यू।